राणा सांगा भारत के सबसे वीर शासकों में से एक माने जाते हैं। राणा सांगा ने बैटल ऑफ खानवा के अलावा सारे युद्ध जीते थे, जिनमें खोतली का युद्ध, बारी का युद्ध, गागरुंग का युद्ध और बयाना के युद्ध मुख्य रूप से शामिल हैं। राणा सांगा चित्तौड़ के महाराणा थे और राजपूताना के और दूसरे छोटे बड़े शासकों का नेतृत्व भी करते थे। राणा सांगा काफी महत्वाकांक्षी थे और उस वक्त ऐसा बोला जाता था कि भारत में पुनः हिंदू शासन कोई स्थापित कर सकता है तो वो सिर्फ राणा सांगा ही स्थापित कर सकता है। लेकिन नियति को ये मंजूर न था। 1527 में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच में खानवा के मैदान में जबरदस्त युद्ध हुआ। इस खूनी जंग का परिणाम भारत के इतिहास में एक नया मोड़ लाने वाला था। खानवा के इस युद्ध में बाबर के पास गोला बारूद का जखीरा था और राणा सांगा के पास साहस और वीरता। पर इस युद्ध में राणा सांगा बाबर से परास्त हो गए। वैसे तो राणा सांगा के परास्त होने के कई और दूसरे कारण भी थे, जिन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। खैर, राणा सांगा की हार ने राजपूत राजाओं का वर्चस्व कम हो गया। राणा सांगा खुद युद्ध में घायल हो गए थे। बाबर की जीत से मुगल भारत में एक ताकतवर सत्ता बनकर उभर कर सामने आए थे। राणा सांगा की ये पहली हार थी, लेकिन राणा सांगा ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मुगलों को भारत से उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे, तब तक वो अपने घर चित्तौड़गढ़ नहीं लौटेंगे और सर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे। राणा सांगा अपनी सेना को फिर से संगठित करने में जुट गए। बाबर के साथ फिर एक बड़ी जंग करने के लिए तैयारी करने लगे। लेकिन राणा सांगा के कुछ सरदार और सामंत गुप्त रूप से बाबर से मिल चुके थे। वो बाबर के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन राणा सांगा किसी भी हालत में बाबर को भारत से खदेड़ देना चाहते थे और इसी कारण राणा सांगा के अपने ही विश्वास पात्र लोगों ने उनकी जहर देकर हत्या करवा डाली और राणा सांगा का मुगलों को उखाड़ फेंकने का सपना अपने ही विश्वास पात्र गद्दारों के कारण अधूरा रह गया।